तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख मिलती रही है। 2022 में लाख सीडर्स 2022 का आयोजन किसने किया था? नेस्कॉम ने, एसोचैम ने, नीति आयोग ने कि CDD कोड ने? सही उत्तर है टेलिन स्थित नाटो सहकारी साइबर डिफेंस सेंटर ऑफ द इंटेलिजेंट CCDCOE ने अप्रैल 2022 में लाख सीडर्स 2022 का आयोजन किया था। यह दुनिया का सबसे बड़ा और जटिल वार्षिक अंतर्राष्ट्रीय लाइव फायर साइबर रक्षा अभ्यास है। अभ्यास में साइबर विशेषज्ञों ने बड़े पैमाने पर साइबर हमले में नागरिक, राष्ट्रीय नागरिक और अन्य सैन्य IT प्रणालियों और महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचों की सुरक्षा का अभ्यास किया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या? अभ्यास का आयोजन CCDCOE द्वारा नाटो, सीमेंस, माइक्रोसॉफ्ट, टेलिन, यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी एंड अन्य भागीदारों के सहयोग से किया गया है। नाटो कोऑपरेटिव साइबर डिफेंस सेंटर, नाटो कोऑपरेटिव साइबर डिफेंस सेंटर ऑफ द एक्सीलेंस एक नाटो मान्य प्राप्त साइबर डिफेंस हब है जो गठबंधन के सदस्य देशों और गठबंधन को साइबर रक्षा विशेषज्ञता प्रदान करता है। और एडिशनल इंफॉर्मेशन, राजकीय पशु त्रिपुरा का क्या है? फायर लीफ मंकी है। राष्ट्रीय पक्षी हरा शाही कबूतर है। राष्ट्रीय उद्यान क्या है? धूमिल तेंदुआ राष्ट्रीय उद्यान, राजबाड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। और बांध क्या है? गुमटी बांध गोमती नगर है। यह एडिशनल है। राष्ट्रीय पशु हमारा फायर लीफ मंकी है। राष्ट्रीय पक्षी हरा शाही कबूतर है। और राष्ट्रीय उद्यान धूमिल तेंदुआ राष्ट्रीय उद्यान, राजबाड़ी राष्ट्रीय उद्यान है। और बांध गुमटी बांध है। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? अगला क्वेश्चन है कि जोंगजिंग 60 नामक एक उपग्रह किस देश द्वारा लॉन्च किया गया है? ऑस्ट्रेलिया, ईरान, चीन की रूस? तो सही उत्तर हमारा चीन के द्वारा ही जोंगजिंग नाम से पता चला, चीन के द्वारा ही इसे लॉन्च किया गया है। अब इसके पॉइंट दे सकते हैं। चीन ने अप्रैल 2022 को एक नए उपग्रह जोंगजिंग 6D को अंतर्राष्ट्रीय में सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। इसे दक्षिणी पश्चिमी चीन के सुयान प्रांत के जीचांग सेंट्रलाइट लॉन्च सेंटर से लॉन्च किया गया है। जोंगजिंग 6D के परीक्षण लॉन्च मार्च सीरीज कैरियर रॉकेट के लिए 415वें मिशन को चिन्हित किया है। 3 अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों को लेकर सोनझोंग अंतरिक्ष यान उत्तरी चीन के भीतरी मंगोलिया स्वाद क्षेत्र में सुरक्षित उतरा है। चीन ने समुद्री गतिविधियों पर नज़र रखने में अपनी क्षमता को बढ़ावा देने के लिए 6 अप्रैल को एक नया उच्च रिजोल्यूशन रिमोट सेंसिंग उपग्रह लॉन्च किया है। चीन ने चांद और ग्रहों के मिशन के लिए देश की विकास योजनाओं के विकास का समर्थन करने के लिए यहाँ पृथ्वी पर गहरे अंतर्राष्ट्रीय अन्वेषक प्रयोगशाला की स्थापना की है। चीन के राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय प्रशासन CNSA के अनुसार TIDU प्रयोगशाला प्रमुख गहरे अंतरिक्ष अन्वेषक परियोजनाओं पर केंद्रित विज्ञान, प्रौद्योगिकी और इंजीनियरिंग अनुसंधान का संचालन करेगी। चीन के बारे में मुद्रा क्या होती है? यहाँ पे रॉनमिनबी होती है। राजधानी बीजिंग है। राष्ट्रपति कौन है? शी जिनपिंग है। अप्रैल 2022 को किस देश ने एक नई अंतरमहाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल RS-28 सरमट का परीक्षण किया है? रूस, जर्मनी, चीन, मंगोलिया? सही उत्तर है हमारा रूस ने अप्रैल 2022 में यूरोप और अमेरिका पर हमला करने में सक्षम एक नई अंतरमहाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया है। और ये R-28 सरमत कथित तौर पर 10 टन का पेलोड ले जा सकती है जिसकी परमाणु शामिल है और एक साथ कई स्थानों को लक्षित कर सकती है। यह मिसाइल 35.3 मीटर लंबी और 3 मीटर व्यास की है। मिसाइल को आर्कनिजेक्स में प्लास्टिक्स कैस्ट्रोड्रोम से लॉन्च किया गया था। सरमत कथित तौर पर 10 बड़े आयुष 16 छोटे वाले वारहेड और काउंटरमेसर्स से संयोग या हाइपरसोनिक बूस्ट ग्लास वाहनों को लीड कर सकता है। नई मिसाइल विभिन्न उड़ान पथों का उपयोग करके लंबी दूरी पर लक्ष्य करने को मारने में सक्षम है और इसमें अनूठी विशेषताएं हैं जो किसी भी मौजूदा और भविष्य की मिसाइल विरोधी रक्षा प्रणाली को मजबूत से पार करने की अनुमति देती है।
यह प्रणाली R-36 मिसाइल की जगह लेगी, जिसे पहली बार 1960 के दशक में विकसित किया गया था और तब से विभिन्न रूपों से गुजरा है। रूस की राजधानी क्या है? मॉस्को। रूसी मुद्रा क्या है? रूसी रूबल। और उसके राष्ट्रपति कौन है? व्लादिमीर पुतिन है उनके। किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने अप्रैल 2022 में महामारी की तैयारी के लिए एक वैश्विक कोष स्थापित करने की सहमति दी थी? संयुक्त राष्ट्र संघ, विश्व आर्थिक मंच, विश्व बैंक या G20 ग्रुप ऑफ 20? सही उत्तर क्या है? G20 ऑफ ग्रुप ऑफ 20। G20 ने विश्व बैंक में रखे जाने वाले संभाव्यता के लिए महामारी की तैयारी के लिए एक वैश्विक कोष स्थापित किया था और स्थायी रूप से सहमति व्यक्त की है। WHO और विश्व बैंक ने अनुमान लगाया कि महामारी की तैयारी के लिए फंडिंग में वार्षिक अंतर 10.5 बिलियन था और किसी भी तैयारी फंड को 5 वर्ष की वित्तपोषित करने की आवश्यकता, जो कि 50 बिलियन का सुझाव था। G20 ग्रुप ऑफ 20 एक अंतर्राष्ट्रीय फोरम है जिसमें 19 देश और यूरोपीय संघ शामिल हैं। इसका उद्देश्य वैश्विक अर्थव्यवस्था से संबंधित प्रमुख मुद्दे जैसे अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय स्थिरता, जलवायु परिवर्तन, समत और सतत विकास को संबोधित करता है। G20 ऑफ ग्रुप 20 के अध्यक्ष कौन हैं? जोको विडोडो इंडोनेशिया के राष्ट्रपति हैं। संस्थापक क्या है? 7 समूह हैं और स्थापना कब हुई थी? 26 सितंबर 1999 में G20 ग्रुप ऑफ 20 की स्थापना हुई थी। भारत में संयुक्त स्टाफ वार्ता का 20वां संस्करण अप्रैल 2022 में दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग को बढ़ावा देने के आयोजित किया गया था। जापान, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस की रूस। सही उत्तर क्या है? फ्रांस। 20वीं भारतीय फ्रांस संयुक्त कर्मचारी वार्ता 20 अप्रैल 22 को पेरिस में संपन्न हुई थी। राजनीति और परिचालन स्तरों पर नियमित वार्ता के माध्यम से दोनों देशों के बीच सहयोग बढ़ाने के लिए वार्ता की स्थापना की गई। मौजूदा द्विपक्षीय रक्षा सहयोग तंत्र के दायरे में नई पहली और चल रहे रक्षा कार्यों को मजबूती करने के लिए केंद्रित हैं। भारत और फ्रांस की 3 वर्षीय परीक्षण अभ्यास करने के लिए भारतीय वायुसेना का गरुड़ अभ्यास, भारतीय नौसेना के साथ वरुण अभ्यास और भारतीय सेना के साथ अभ्यास शक्ति। फ्रांस पश्चिमी यूरोप में मध्यकालीन शहरों में अल्पाइन गांवों और भूमध्य समुद्री तटों को शामिल किया गया है। फ्रांस की राजधानी पेरिस है। राष्ट्रपति कौन है? इमैनुअल मैक्रों है और प्रधानमंत्री कौन है? जीन कास्टेक्स हैं। 20 अप्रैल 2022 को किस देश के आर्थिक कार्य विभाग मंत्री मीका लिंडका ने केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह से मुलाकात की है? स्विट्जरलैंड, फिनलैंड, बेल्जियम, ग्रीस। सही उत्तर क्या है? फिनलैंड। फिनलैंड की आर्थिक कार्य विभाग मंत्री मीका लिटिंगा ने 20 अप्रैल 2022 को केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह से मुलाकात की है। दोनों ने क्वांटम कंप्यूटिंग और एक इंडो-फिनिश वर्चुअल नेटवर्क सेंटर स्थापित करने के निर्माण की घोषणा की है। इसके लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। लिटिंगा ने यह भी बताया है कि फिनिश कंपनी कार्बन न्यूट्रल प्रौद्योगिकी के लिए भारत के साथ साझेदारी की गई है। फिनलैंड की राजधानी स्वीडन, नॉर्वे और रूस की सीमा से लगा हुआ है। उत्तरी यूरोपीय देश है। इसकी राजधानी हेल्सिंकी ने बाल्टिक सागर में एक प्रायद्वीपीय के आसपास के द्वीपों को कब्जा किया हुआ है। और राजधानी है हेल्सिंकी और मुद्रा यूरो और राष्ट्रपति है साउली निनिस्टो। फिनलैंड। यूएस नेशनल टोही कार्यालय के लिए सैटेलाइट NROL 85 को अप्रैल 2022 में वेंडेनबर्ग स्पेस फोर्स बेस के किस परीक्षण यान से हटा दिया गया है? फाल्कन, सेल्टन 5 एंटीयर्स और फाल्कन 9। सही उत्तर क्या है? सही उत्तर है फाल्कन 9। अमेरिका के राष्ट्रपति टोही कार्यालय के लिए एक वर्गीकृत उपग्रह 27 अप्रैल 2022 को कैलिफोर्निया के अंतर्राष्ट्रीय में प्रक्षेपित किया गया था। NROL
85 उपग्रहों 2 चरणों वाले स्पेस एक्स फाल्कन 9 रॉकेट पर सवार वेंडरबर्ग स्पेस फोर्स बेस पर प्रक्षेपित किया गया। एनआरओ द्वारा स्पेस एक्स रॉकेट बूस्टर का पुनः उपयोग करने का पहला यह मिशन था। और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पॉइंट, फाल्कन का पहला चरण वापस उड़ा गया और लॉस एंजलिस के उत्तरी पश्चिम समुद्री तट पर उतारा। इसका प्रक्षेपण 2019 में वायुसेना द्वारा स्पेस एक्स को $297 बिलियन अमेरिकी डॉलर की संयुक्त निश्चित कीमत के लिए दिए गए 3 में से एक था। एनआरओ अमेरिकी उपग्रहों के विकास, निर्माण, प्रक्षेपण और रखरखाव के प्रभारी सरकारी एजेंट है जो विशिष्ट नीति निर्माताओं, खुफिया समुदाय और रक्षा विभाग को खुफिया डेटा प्रदान करता है। बहुत खतरनाक है। 16 अप्रैल 2022 को 1 मील का पत्थर 6 महीने का मिशन पूरा करने के बाद कितने दिन चीनी यात्री पृथ्वी पर लौटते हैं? 2, 3, 4, 5। तो सही उत्तर है 3 महीने बाद। तीन चीनी अंतर्राष्ट्रीय यात्री स्टेशन निर्माण के लिए कक्षा में भेजी गई दूसरी टीम 6 महीने के ऐतिहासिक मिशन को पूरा करने के बाद 16 अप्रैल 2022 को पृथ्वी पर लौट आए। यह किसी मिशन पर चीनी अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों का अंतरिक्ष का सबसे लंबा प्रवास है। सोनझू 13 मानवयुक्त अंतरिक्ष यान की वापसी कैप्सूल अंतर्राष्ट्रीय यात्री झाई झिंगांग, वान यापिंग और ये गुआंगू ले जा रहा था। वापसी की यात्रा में 9 घंटे लगे। चीन की पहली महिला अंतर्राष्ट्रीय यात्री यह 183 दिनों के लिए निर्माणाधीन अंतरिक्ष स्टेशन पर परिषद में रहे और काम किया। इस मिशन पर चीनी अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों द्वारा अंतरिक्ष में सबसे लंबा प्रवास है। चीन की राजधानी बीजिंग है, मुद्रा चीनी युआन है, रंबीबी है और राष्ट्रीय खेल टेबल टेनिस है। अप्रैल 2022 में किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने भारत सहित 19 देशों के 22 स्थानीय नौप्रवर्तकों के लिए जलवायु कार्रवाई अनुदान में 2.22 मिलियन की घोषणा की? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, फोर्ड फाउंडेशन, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP, विश्व बैंक। सही उत्तर क्या है? संयुक्त राष्ट्र विकास परिषद। संयुक्त राष्ट्र विकास परिषद कार्यक्रम UNDP और एडेस्टेशन इनोवेशन मार्केटप्लेस AIM की भागीदारियों ने भारतीय सहित 19 देशों के 22 स्थानीय नौप्रवर्तकों के लिए जलवायु कार्रवाई अनुदान में 2.2 मिलियन की घोषणा की है। फंडिंग का पहला दौर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द क्लाइमेट इनोवेशन एक्सेलेरेटर AFCIS विंडो के माध्यम से AIM की जनवरी 2021 में क्लाइमेट एडेक्शन शिखर सम्मेलन को लॉन्च किया गया था। एडिशन इन्फॉर्मेशन, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम एक संयुक्त राष्ट्र संगठन के देशों को गरीबी खत्म करने, सतत विकास और मानव विकास हासिल करने की मदद करता है। यह 170 देशों के कार्यालयों के साथ संयुक्त राष्ट्र की सबसे बड़ी विकास सहायता एजेंसी है। मुख्यालय न्यूयॉर्क, संयुक्त राज्य अमेरिका है। स्थापना 22 नवंबर 1965, संयुक्त राज्य अमेरिका। मूल संगठन संयुक्त राष्ट्र महासभा है। मंत्रिमंडल में भारत और के बीच सिग्नेचर हुआ है। MOC की मंजूरी दी गई। कौन सा देश है? ऑस्ट्रेलिया, जापान, फिलिपींस, फ्रांस। है उत्तर है जापान, वो देश है भैया। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जल संसाधन, नदी विकास, गंगा संरक्षण विभाग DOWR, RDGR और जापान पर्यावरण मंत्रालय के बीच सिग्नेचर सहयोग ज्ञापन MOC के लिए अपनी कार्य मंजूरी दी है। विकेंद्रीय घरेलू अपशिष्ट जल प्रबंधन के क्षेत्र में इस पर सिग्नेचर किए गए MOC को लागू करने के लिए प्रबंधक परिषद MC का गठन किया गया है। मेरी एनर्जी अंतर्राष्ट्रीय निर्यात संवर्धन, लघु व्यवसाय और आर्थिक विकास मंत्री कनाडा सरकार का 10 से 13 मार्च को नई दिल्ली का दौरा करेगी। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने परिवर्तन को बढ़ावा देने के लिए एक समझौता ज्ञापन सिग्नेचर किया है। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और ऑस्ट्रेलियाई पर्यटन और विदेश निवेश मंत्री डेन टेहान ने 11 फरवरी 2022 को समझौता ज्ञापन MOU पर सिग्नेचर किया। भारत और जापान ने $75 अरब की अपनी द्विपक्षीय अदला बदली व्यवस्था का नवीनीकरण किया है। जापान के वित्त मंत्री के एजेंट के रूप में कार्य करने वाले बैंक ऑफ जापान और RBI ने 28 फरवरी 2020 को द्विपक्षीय। यहाँ जापान की राजधानी टोक्यो है। मुद्रा क्या है? येन है। प्रधानमंत्री क्या है? फूमियो
कि 30 मार्च 2022 के अनुसार बाद में बदल सकते हैं। तो आज के लिए बस इतने, फिर मिलते हैं नई वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें। इंसाफ या तारीख, अगर आप उन्हें इंसाफ नहीं दे सकते तो बंद कीजिए।